इनके अथक प्रयास के बाद मुलाकात संभव हो सकी, क्योंकि मैं लगातार 3 दिन से उनके कार्यालय जा रही थी। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी समय इंतज़ार किया, परसों भी किया, जैसा कि वीडियो के माध्यम से बताया था, तो नहीं हो पाई थी। कल भी लगभग 7-8 घंटे मैं बैठी रही। वो सचिवालय चले गए थे, तो इस वजह से रात में काफ़ी लेट आए थे वो, तो कल मुलाकात संभव हो नहीं पाई थी। इसी वजह से आज मैं सुबह ही 8 बजे उनके कार्यालय पहुंच गई कि मुझे कैसे भी करके उनसे मुलाकात करनी है। हालांकि उनको सारी बातें पहले भी कई बार जाकर हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से और मौखिक तौर से सब कुछ बता चुके थे। मैटर ये डिस्कस हो चुका था, लगभग 7-8 बार हम जा चुके हैं और उनको आधे घंटे यही चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे जितने भी बच्चे कोर्ट में पीड़ित हैं, चाहे वो किसी वर्ग से आते हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर एक पक्ष भी जीतेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो हमने कहा जैसे कि 6800 की लिस्ट आपके द्वारा जारी की गई है, तो उसी के समकक्ष बच्चे जितने भी हैं वहाँ पर कोर्ट में पीड़ित हैं और 6800 वाले भी याची बने हुए हैं कोर्ट में। तो चाहे आप इधर से हम लोगों को का न्याय करिए, चाहे कोर्ट के माध्यम से करिए, तो अगर कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलेगा तो उस चीज़ को कोई भी टाल नहीं पाएगा। एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से याची लाभ जैसी स्थिति बनती है, दोनों पीड़ित पक्षकारों को अगर नियुक्ति दे दी जाती है कोर्ट के माध्यम से, तो ये मुकदमा आगे नहीं खिंचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की अब किसी की भी स्थिति बची नहीं है। क्योंकि आप सब समझ रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से इतने सालों से, पिछले 3-4 सालों से भटक रहे सड़कों पे और पीड़ित है आर्थिक, मानसिक, हर तरीके से, शारीरिक तौर से। तो अब हम लोगों के अंदर इतनी यथाशक्ति बची नहीं है कि अब हम आगे लड़ाई लड़ सके। कोर्ट के माध्यम से भी अब हमारे पास उतनी क्षमता बची नहीं है, किसी के पास इतना पैसा नहीं बचा कि बच्चे हर जगह याची बनते रहें और स्थिति और परिस्थितियाँ वैसे की वैसी जस की तस बनी रहे। तो हमने उनसे अपील की कि कैसे भी करके सर, उन्होंने बोला, हालांकि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जो उनके साथ में लोग रहते हैं, उन्होंने बोला कि आपका मुद्दा, कल अरुण राजभर जी ने भी बोला था कि आपका मुद्दा कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस किया जा चुका है, आप लोग पहले भी ज्ञापन देके गए हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके द्वारा, माननीय राजभर जी द्वारा आपकी बात बहुत पहले से कही जा चुकी है। 2-3 बार मैं जैसे वहाँ पे पहुंची, फिर से उन्होंने ये बात कही, पुलिस वालों ने भी ये बात कही कि आपका मैडम मैटर चल रहा है और सर हमारे सामने गए हैं आपकी बात करने, मुख्यमंत्री जी से ये सारी मैटर डिस्कस हो चुका। मैंने कहा नहीं, ये बात कैबिनेट मंत्री बनने से पहले की थी उनकी, उन्होंने वादा किया था कि हम बन जाते हैं तो आपकी बात प्रमुखता से हम रखेंगे। तो इसीलिए उनके पदभार ग्रहण करने के बाद मैं चाहती थी कि उनको दोबारा रिमाइंड कराया जाए, जो उन्होंने वक्तव्य कहा था कि हम आपकी बात को प्रमुखता से रखेंगे, एक बार हमें कैबिनेट पद मिल जाने दीजिए। हम उसी चीज़ के इंतजार में इतने दिनों से बैठे थे। तो मैंने कहा मैं जब तक सर से मिल नहीं लूँगी, जब तक अपनी बात को फिर से उन्हें रिमाइंड नहीं करा देती, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के भविष्य का सवाल है। सुनवाई का अंतिम दौर चल रहा है। मैंने कहा सर अब हमारे पास समय बचा नहीं है, 2 दिन की और मात्र 2 से 3 दिन की और मात्र सुनवाई बची है, ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस बात को, इस मैटर को प्रमुखता से आगे डिस्कस करें महाधिवक्ता जी द्वारा, सरकारी वकीलों द्वारा, कि यही एकमात्र सोल्यूशन है इस 69,000 भर्ती का, कि कैसे भी करके याची लाभ जैसी अगर स्थिति बन जाती है तो सभी पक्षकारों का समाधान हो जाएगा और इस 69,000 पे हमेशा हमेशा के लिए स्टॉप लग जाएगा। कि किस, और हम सभी को अगर नियुक्ति मिल जाती है तो हम सभी का आपके लिए जन समर्थन है, आपकी पार्टी, क्योंकि आपने हम लोगों को जीत दिलवाई है। आपने अगर हमारे लिए ऐसी स्थिति बना दी कि हमको अपनी नौकरी का रास्ता मिल जाता है, तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, जो भी हमें कहना था, और जिस माध्यम से हमने उन तक वहाँ के उनके कार्यालय में पूरा हर चीज़ एक एक इंसान को बताया, माननीय राजभर जी को बताया, अरुण राजभर जी को बताया, डिस्कस करके आए। और हम ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम जहाँ तक अपनी बात को प्रमुखता से रखना था, हमने हर तरीके से उस बात को रखा है और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके दिमाग में पूरी तरीके से बातें बैठ चुकी हैं। वो जैसे ही हम पहुँचते हैं वो स्वयं बोलने लगते हैं कि मैडम
आप जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, सभी लोग बोलने लगे कि सबसे पहले मैडम को मिलवाया जाए, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से सर का इंतज़ार कर रही हैं। तो उन्होंने बोला पहले उनको मिलवाइए। तुरंत मुझे बुलाया गया ऑफिस में और मेरी बात करवाई गई और मुझे प्रॉपर टाइम भी दिया गया, क्योंकि मैंने कहा सर यहाँ पर अगर मेरी पर्सनल बात होती तो शायद मैं इतना प्रयास 3 दिन से ना करी होती, 8-8 घंटे आपका वेट ना करी होती। मगर यहाँ पर हमारे साथ आम याची जुड़ा हुआ है, आम पीड़ित बच्चा जुड़ा हुआ है, उन सभी ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी। तो उस चीज़ का निर्वहन करते हुए और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम लोगों ने सर बहुत ही संघर्ष किया। पिछले 3 सालों से हमने इतना ज़्यादा प्रताड़ना झेली है चीज़ों की, और हम लोग आगे ओवर एज हो जाएंगे तो हम लोगों को और नौकरियों में पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हमने उन्हें समझाई कि सर आप कैसे भी करके अगर ये फैसला करवा देते हैं कोर्ट के माध्यम से कि याची लाभ जैसी स्थिति बन जाए, तो सभी मुद्दे का सर्वमान्य हल निकल आएगा और हम लोग आपके लिए सदा रेडी रहेंगे और हम अपनी नौकरी पाकर इस मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। तो मैं सभी साथियों को सूचित कर दूं कि हमारा जितना प्रयास था, मैंने भरसक प्रयास किया। आज फाइनली मुलाकात भी संभव हो गई और ईश्वर ने चाहा तो हमें जल्द नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि कोई भी प्रयास असफल नहीं जाता है। जितने बच्चे कोर्ट में हैं जाकर पैरवी करवा रहे हैं, तो उन सभी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो एक तरफ उधर भी लड़ाई चल रही है और जहाँ तक डेलीगेशन के माध्यम से जाने की बात थी तो वो भी पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से कार्य किया गया। तो बस यही आशा कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी को नियुक्ति मिले और हम लोग अपने विद्यालयों में जाएं। धन्यवाद।